आज की वीडियो में देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास दो बॉडी हैं, ए और बी। क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक है। लेकिन ये किसी तीसरी बॉडी के साथ, सी बॉडी के साथ क्या है, कंडक्टिंग जो बॉडी है उसके साथ क्या है, कनेक्ट है। तो ये क्या बोलता है कि ए बॉडी से सी बॉडी से ए बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, सी से ही बी में हीट ट्रांसफर होगी। तो क्या होगा, ए टी ए इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा। तो ये एक टाइम पे जाके क्या हो जाएंगे, टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएंगे। तो ये क्या है कि जब ए और बी बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ क्या होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, खुद भी एक टाइम पे जाके क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारा दिया था टू साइंटिस्ट ने, केल्विन प्लैंक ने और क्लॉसियस ने दिया था। तो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो हीट को पूरा पूरा क्या कर दे, वर्क में चेंज कर दे। भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता है। T1, ये T1 है, ये T2 है। अगर इसमें हम हीट इंजन दे रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा पूरा T1 का जो है, T1 का जो वर्क है वो T2 में चेंज कर देगा। क्या है, क्यू डज नॉट पॉसिबल, W। और क्लॉसियस ने क्या बोला था कि हीट जो कोल्डर टू हॉट बिना किसी सहायता के या बिना किसी हेल्प के फ्लो नहीं कर सकती है। कि भाई ये कोल्ड है और ये हॉट है, हमारी हीट कोल्ड से हॉट में जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक हम उसे बाहरी हेल्प नहीं दे देंगे। क्या अगर हमने यहाँ पे हीट पंप लगा दिया तो हमारा क्या होगा, कोल्ड से हॉट में क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये क्लॉसियस ने बोला था। और इसका जो कंक्लूजन निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, जो एंट्रोपी इंक्रीज होती है इन आइसोलेटेड सिस्टम, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कि हमारी हीट क्या है, हमेशा हॉट से कोल्ड में फ्लो करती है। ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी, एंट्रोपी। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोचेज एक कांस्टेंट कब होगी, जब एज ए टेम्परेचर अप्रोच क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो होगा। हमारे पास ये क्या है, गैस है, गैस का हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और लिक्विड की फिर ज़्यादा टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। एक टाइम क्या होगा जब 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो देखो एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।